नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। नेपाल, जहां कभी राजा भगवान की तरह पूजा जाता था, वहां लोकतंत्र आया। लोकतंत्र आने के बाद अब वहां का युवा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नेपाल में पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं माना जा सकता है, बल्कि ये नेपाल की आत्मा की लड़ाई की तरह देखा जाना चाहिए। शुक्रवार को सरकार ने सोशल मीडिया बैन की घोषणा से पहले असंतोष में डूबे युवाओं के भीतर जमा गुस्से और आक्रोश में मानो विस्फोट कर दिया था। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद न तो नेपाल में किसी ने की थी और न ही दक्षिण एशिया के जानकारों ने कभी इसका अंदेशा भी जताया था। नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। संसद, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम सरकारी इमारतें जला दी गईं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर है या फिर यह उस गहरे अविश्वास का नतीजा है जो लोकतंत्र की मौजूदा संरचना को लेकर नेपाल की नई पीढ़ी में पनप रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि विरोध के बीच कुछ समूहों की ओर से राजशाही की वापसी की मांग भी सुनाई दी है। कुछ प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। नेपाल की राजनीति की समझ रखने वाले बताते हैं कि यह नारा सिर्फ भावनात्मक नहीं, एक राजनीतिक संकेत भी है कि लोकतंत्र से मोह भंग हो रहा है और लोग फिर से स्थायित्व की तलाश में राजशाही की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजतंत्र का औपचारिक अंत हुआ था, जब एक दशक लंबे माओवादी संघर्ष और जन आंदोलनों के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई थी। लेकिन तब से अब तक सरकारें बदली, संविधान में संशोधन हुए, पर आम जनता की जिंदगी में बदलाव नहीं आया। यहां तक कि पिछले 5 सालों में ही 3 प्रधानमंत्री बदल दिए गए। ऐसा लगता है कि नेपाल में आज का युवा न तो लोकतंत्र को ठीक से जानता है, न लोकतंत्र पर भरोसा कर पा रहा है। यह शून्यता राजतंत्र समर्थक विचारधाराओं को दोबारा जगह दे रही है। ऐसा क्यों हुआ, यह नेपाल के राजनीतिक भविष्य को तय करने वालों के लिए मंथन का विषय हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि नेपाल में संवैधानिक रूप से राजतंत्र की वापसी आसान नहीं है, लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था इसी तरह अस्थिर रही और लोकतांत्रिक सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती हैं, तो राजा वापसी का नैरेटिव धीरे धीरे मुख्यधारा में आ सकता है। याद रखिए, इतिहास बताता है कि लोकतंत्र तभी तक टिकता है जब तक वह जनता की जरूरतों को समझता और पूरा करता है। अब बात करते हैं भविष्य की। नेपाल 3 संभावित रास्तों पर नेपाल 3 संभावित रास्तों पर खड़ा दिखाई देता है। लोकतांत्रिक पुनर्गठन, यानी यदि अगली सरकार युवाओं के असंतोष को समझे, चुनाव में पारदर्शिता लाए और जवाबदेही तय कर ले, तो यह संकट लोकतंत्र को नया जीवन दे सकता है। दूसरा, संविधान में कुछ सुधार, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का चक्र। यदि वर्तमान व्यवस्था संवाद की जगह दमन का रास्ता अपनाती है, तो नेपाल एक लंबे हिंसक आंदोलन और नागरिक अशांति की ओर बढ़ सकता है। इससे भारत और चीन दोनों की सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा, शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है और विदेशी दखल भी बढ़ सकता है। तीसरा, संवैधानिक राजतंत्र की वापसी की कोशिश। हालांकि अभी ये एक दूर की संभावना है, लेकिन अगर अगले 5-10 वर्षों में लोकतंत्र अपनी साख बहाल नहीं कर पाता है, तो जनता एक संवैधानिक राजतंत्र की वापसी को विकल्प के रूप में देख सकती है, ब्रिटेन या जापान की तर्ज पर। अब नेपाल में हुए आक्रोश, आंदोलन, प्रदर्शन को भारत के नजरिए से देखें तो भारत के लिए ये संकट सिर्फ कूटनीतिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अवसर भी हो सकता है। भारत को चाहिए कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में नेपाल की मदद करे, न कि केवल सुरक्षा चिंता या चीन के प्रभाव की प्रतिक्रिया में नीतियां बनाए। यदि नेपाल अस्थिर हुआ तो इससे सबसे पहले और सबसे अधिक असर भारत पर ही पड़ेगा। आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से, तीनों ही लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नेपाल की जो व्यवस्थाएं बदली हैं उस पर भारत की नजर हो। नेपाल आज इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य की दिशा युवाओं के हाथ में है, लेकिन रास्ता बेहद धुंधला है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र उन्हें यह भरोसा दे पाएगा जिसकी उन्हें तलाश है,
या वे उस अतीत की ओर लौटने की कोशिश करते रहेंगे जिसे एक बार वहीं की जनता ने खुद ही त्याग दिया था। नेपाल के जिस शोषित और वंचित वर्ग को समानता और पारदर्शिता भरे शासन की उम्मीद है, क्या वो उसे मिल पाएगा? वैसे ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये उस हर राष्ट्र की कहानी है जहां लोकतंत्र है लेकिन जवाबदेही नहीं है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।